प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी परीक्षा के रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने आज से शुरू हो गए हैं और आपको फॉर्म भरते समय किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान देना है उन चीजों पर डिस्कस करेंगे। किन किन बच्चों को दिक्कत आती है, किन किन चीजों में गलतियां करते हैं, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो प्यारे बच्चों, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इसका फॉर्म भरने के लिए योग्यता है कम से कम आप 10वीं पास हो, आपकी एज 18 से 40 वर्ष हो। तो ये एक प्यारे बच्चों एलिजिबिलिटी टेस्ट है कॉमन। तो आप जानते हैं पीईटी परीक्षा के बाद यूपी के विभिन्न एग्जामों में आप प्यारे बच्चों गय और घय समूह की जो भर्तियां हैं ख और गय की, उन पर आप एलिजिबल होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए हमारे द्वारा स्टार्ट किया गया है आरंभ बैच, जिसका प्राइस है 399, 20% डिस्काउंट है पीईटी 20 कूपन कोड के साथ, जो 320 में मिलेगा। इसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं कल से, यानी कि 15 मई से डेमो क्लासेस। ये ऑफिस का नंबर है, यहां कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं किसी भी तरीके की बैच संबंधित। बाकी बात करें फॉर्म भरने का सही तरीका क्या है, तो प्यारे बच्चों जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे, ठीक है ना, यूपी ट्रिपल एससी की, तो यहां पर आपको पीईटी के फॉर्म जो है प्यारे बच्चों रजिस्ट्रेशन वहां पर टच करोगे तो ऐसा इंटरफेस मिलेगा आपको, जहां पर आपको सिंपल अप्लाई पर जाकर क्लिक कर देना है। ठीक है भाई, यहां पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप अप्लाई पर क्लिक करोगे तो यहां प्यारे बच्चों आपके सामने ये सब चीजें खुलकर आएंगी। तो ये वैकेंसी का नेम, एग्जाम का नेम, पीईटी, ठीक है ना भाई। तो पीईटी टेस्ट ये आपका बता रहा है कि 10वीं कम से कम पास हो और उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन प्यारे बच्चों यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू है, एज 18 से 40 के बीच हो। और अगर यहां पर रजिस्ट्रेशन आप करना चाहते हैं तो यहां पर प्यारे बच्चों कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक है जी, चलो आगे बात करेंगे प्यारे बच्चों। तो ये आपका पूरा मामला है यहां पर, यानी कि कुछ यहां पर कंडीशंस दी गई हैं कि हाई स्कूल के अंक प्रमाण पत्र के अनुसार नाम और डेट ऑफ बर्थ आपकी होनी चाहिए। वो आप प्यारे बच्चों यहां पर पढ़ लेंगे इन लाइंस को, और यहां पर एक्सेप्ट करके यानी क्लिक करके कि मैं इन सभी चीजों को मतलब इन शर्तों को मानता हूं, और यहां पर एक्सेप्ट कर देंगे, आई एक्सेप्टेड। ठीक है, अगर बात करें प्यारे बच्चों यहां पर आपसे, तो यहां ये जो आप एक्सेप्ट करके आगे बढ़े हैं, इसके बाद में यहां एक ऑप्शन आएगा कि क्या आपने पहले भी पीईटी परीक्षा में पंजीकरण किया है। अगर आपने पहले भी परीक्षा दी है तो आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा, तो यहां पर अपना तुम्हें आंसर सेलेक्ट करना होगा। अगर आपने पहले यानी कि किया है तो यस कर दीजिएगा, अन्यथा नो कर दीजिएगा। ठीक है भाई, और आगे आपको प्रोसीड कर देना है। ठीक है, तो अगर पहले फॉर्म भरा है आपने तो आपकी आगे की डिटेल जो है वो खुलकर प्यारे बच्चों अपने आप से आ जाएंगी। ठीक है जी, चलो, और अगर नहीं भरा है तो नो कर दीजिएगा। अगर मैं आगे बात करूं यार यहां आपसे, तो अगर आपने पहले फॉर्म भरा है तो इन सभी चीजों को आपका भरा हुआ मिल जाएगा, आपको भरना नहीं पड़ेगा। नो किया है, नहीं भरा, पहली बार भर रहे हो तो ये भरना पड़ेगा। जैसे अपना कैंडिडेट का नेम, अपना नाम, अपने पापा का या अपने हस्बैंड का नाम, अगर आप शादीशुदा हैं और महिला हैं तो मदर्स नेम, मम्मी का नाम। डोमिसाइल अगर उत्तर प्रदेश का है आपका तो यस कर देना है, अदर स्टेट है तो नो कर देना है। प्यारे बच्चों होम स्टेट कौन सा है अपना वो भरना है, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। ठीक है, कैटेगरी क्या है आपकी, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी ओबीसी एसटी। ठीक है भाई, यहां पर अदर स्टेट है तो सब जनरल में ही काउंट होते हैं। और डेट ऑफ बर्थ अपनी भर देनी है, जेंडर मेल फीमेल, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। मैरिड हैं तो यस कर देना है, नहीं है तो नो कर देना है। आप किसी गवर्नमेंट सर्विस में एम्प्लॉय हैं तो आप यस कर दीजिए, अन्यथा नो कर दीजिएगा। तो ये पूरा आपको डेटा यहां पर डालना पड़ेगा। ठीक है जी, आगे बात करेंगे तो ये आपका यहां पर क्वालिफिकेशन से संबंधित मामला है। ठीक है भाई, तो यहां पर आप अपनी क्वालिफिकेशन जैसे कि हाई स्कूल यानी कि किस बोर्ड से की, किस ईयर में की, रोल नंबर क्या है और परसेंटेज, और कितना मतलब आपका ग्रेड में कौन सी ग्रेड रही। इंटरमीडिएट का डेटा अगर है तो डाल दोगे, ऐसे ही अपना ग्रेजुएशन का और अपना पोस्ट ग्रेजुएशन का, और यहां कैप्चा कोड फिल करना है ये वाला, और आगे आप इसे सबमिट कर देंगे। ठीक है भाई, सबमिट करने के बाद में जो अगला स्टेप आएगा आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का आएगा। एक एक चीज को चेक जरूर करते रहें। ठीक है भाई, तो यहां पर अपना आपका साफ शुद्ध फोटो हो, 6 महीने से ज्यादा पुराना ना हो, तो अपना फोटो उसी साइज और उसी मतलब केबीएमबी के अंदर जो भी बताया गया है, ठीक है ना, लिखा हुआ है उसी तरीके से, यानी कि 6 महीने से पुराना ज्यादा ना हो। और अपने सिग्नेचर यहां पर जिस प्रकार से मैंने आपको बताए हैं कि सभी कैपिटल लेटर में ना हो, इस तरीके से हो सिग्नेचर आपके, और हिंदी में
भी आपको देवनागरी लिपि में लिखना है। अपना तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में करके अपलोड करने होंगे। अपने सिग्नेचर आपको केवल अंग्रेजी में नहीं चलेंगे। ठीक है भाई, तो ये वाला मामला है। यहां से बाद आपको सीधा ऑप्शन यहां आगे खुलेगा आपका एड्रेस का। तो आपका एड्रेस अगर आपने पहले से भर रखा है तो वो फिल होकर आएगा, नहीं तो अपना परमानेंट एड्रेस डाल दीजिएगा यहां पर, विलेज वगैरह, मतलब बाकी की चीजें कि कहाँ लोकलिटी में क्या है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट नेम क्या है, स्टेट नेम क्या है, पिन नंबर क्या है, और अपना ये है आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस। ठीक है, यानी कि अगर वो सेम है तो सेम पर टच कर देंगे। अगर आप मतलब जहां परमानेंट एड्रेस जहां का आपका मूल निवास है वो डाल देंगे, और जहां आप वर्तमान में रह रहे हैं तो वर्तमान वाला करस्पॉन्डेंस एड्रेस होता है वो यहां फिल कर देंगे। ठीक है जी, और यहां पर डिक्लेरेशन जो दी गई है इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, और उसके बाद में प्यारे बच्चों आपको सिंपल सा यहां पर जब सबमिट करेंगे तो फीस पे करने का ऑप्शन आ जाएगा, और 185 रुपीज आपको पे करने हैं और आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। बस ध्यान रखें, नाम, डेट ऑफ बर्थ, बाकी चीजों में किसी प्रकार की कोई मिस्टेक आपकी ना हो, मम्मी का नाम हो, पापा का। बाकी एप्लीकेशन पर अगर आप आरंभ बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आरंभ बैच के लिए पेड कोर्सेज में आपको जाना पड़ेगा बेटा, टारगेट विद अंकित एप्लीकेशन पर। और यहां पर वनडे एग्जाम में जब जाओगे तो आपको यहीं पर पीटी का बैच दिख जाएगा, और यहां पर आप पीटी 20 कूपन कोड लगाकर मात्र 319 रुपए में इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके डेमो क्लासेस कल से शुरू हो रहे हैं। ठीक है ना, ये टाइम टेबल है। मैं आपको 10 बजे कल स्टैटिक जीके पढ़ाऊंगा, तो पूरा टाइम टेबल और पूरा शेड्यूल आपके सामने है। तो सभी बच्चे समय से अपनी क्लासेस से जुड़िएगा और अपनी क्लासेस का आनंद लीजिएगा और अपनी तैयारी बेहतर करके एक बेहतर स्कोर करिएगा। जय हिंद, जय भारत साथियों।